इतने दिनों तक जो सरकारी कर्मचारी यह सोच रहे थे कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, सरकार इस पर कब से काम करना शुरू करेगी और कब इसका अपडेट जारी होगा, तो आखिरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी आ चुकी। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने। आयोग ने इसकी आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया है और इसके जरिए अब आप कई अहम जानकारियां और सुविधाएं देख सकते हैं। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो जाहिर है कि 8वां वेतन आयोग आपके लिए बेहद अहम है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि भारत सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेबसाइट चालू कर दी गई है। यानी 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट अब पूरी तरह लाइव हो चुकी है। वेबसाइट के होम पेज पर एक स्लाइडर दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़े पोस्टर और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित पोस्टर दिखाई देते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सेंट्रल पे कमीशंस, रिपोजिटरी, 8वें वेतन आयोग से जुड़े प्रश्न, मेमोरेंडम सबमिशन और 8वां सीपीसी ऑनलाइन डाटा पोर्टल जैसे मुख्य मेन्यू दिखाई देते हैं। होम पेज के दाईं ओर वैट्स न्यू नाम का एक न्यूज सेक्शन भी दिया गया है। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग से जुड़ा कोई भी नया अपडेट, नोटिफिकेशन या जानकारी यहीं पर सबसे पहले अपडेट की जाएगी। जैसे हाल ही में 5 तारीख का क्वेश्चनरी से जुड़ा अपडेट यहां दिख रहा है, जिस पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। थोड़ा और नीचे जाने पर आपको 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन, मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरी की प्रोफाइल की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही एक कैलेंडर सेक्शन भी दिया गया है जिसमें आयोग की बैठकों और आगे की योजनाओं से जुड़े अपडेट मिलते रहेंगे। अगर सरकार कोई नया नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जारी करती है तो वह भी इसी सेक्शन में उपलब्ध होगी। फिलहाल वैकेंसी सर्कुलर और गैलरी सेक्शन में सीमित जानकारी दी गई है, लेकिन आने वाले समय में इसे और अपडेट किया जाएगा। दोस्तों, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर यह साफ संकेत दे दिया है कि सरकार अब इसकी सिफारिशों को तैयार करने के वास्तविक चरण में प्रवेश कर चुकी है। सबसे खास बात यह है कि इस बार आयोग ने सीधे स्टेक होल्डर्स से राय लेना शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए आप अपने सुझाव, राय और सिफारिशें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वेबसाइट का आधिकारिक डोमेन एड्रेस .gov.in पर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दिया गया। यहां आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ऑफिस बेयरर्स की जानकारी, 8वें वेतन आयोग से जुड़े गजट नोटिफिकेशन और पिछले वेतन आयोगों की रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आयोग ने माय गवर्नमेंट पोर्टल पर 18 सवालों वाला एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर भी जारी किया है। इसका उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जमीनी स्तर पर कर्मचारी और पेंशनर्स क्या सोचते हैं। इस क्वेश्चनियर में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, जुडिशियल ऑफिसर्स, कोर्ट स्टाफ, रेगुलेटरी बॉडीज के मेंबर, सर्विंग और रिटायर्ड कर्मचारियों की यूनियन, पेंशनर्स, रिसर्चर्स और एकेडमिक्स हिस्सा ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बराबरी से अपनी राय रखने का मौका दिया गया है। आयोग के आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल पर भी इस वेबसाइट के डोमेन को लेकर जानकारी साझा की गई है। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हर लेटेस्ट अपडेट आपको इसी पोर्टल पर मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि इस वेतन आयोग की मुख्य थीम वेतन वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव, फिटमेंट फैक्टर, सीनियर अधिकारियों के वेतन का सिद्धांत और इंक्रीमेंट की दर को संतुलित करना रहेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी सुझाव या राय दी जाएगी उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। ध्यान रखें कि जवाब केवल माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से ही सबमिट किए जा सकते हैं। ईमेल, पीडीएफ या फिजिकल फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब तक की टाइमलाइन की बात करें तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की थी। ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी हुआ और रिपोर्ट सबमिट करने की समय सीमा 18 महीने तय की गई है। यानी 2026 से 27 के दौरान इसकी सिफारिशें सामने आने की पूरी संभावना है। फिलहाल एरियर को लेकर कोई स्पष्ट तारीख तय नहीं की गई है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने पर सरकार ने अभी कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल सलाह यही है कि अफवाहों से दूर रहें, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें और माय गवर्नमेंट पोर्टल पर सोच समझकर अपने जवाब और सुझाव सबमिट करें।